जैसा हमने बताया सीता माता है, हनुमान जी को वरदान दिया, सीता माता ने अष्ट सिद्धि का वरदान दिया। हालांकि हनुमान जी ने उसका प्रयोग कभी नहीं किया, वो तो राम नाम ही लेते रहे, राम नाम से ही सब काम हो गया उनका। हालांकि सीता जी ने अष्ट सिद्धि का वरदान दिया था। साधक की साधना, साधक की संपत्ति, साधक का स्वभाव सब कुछ भगवान है। पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप हो जाती है, सारूप एक जैसा हो जाता है, भक्त और भगवान एक ही रूप का हो जाता है। भगवान मिल गया तो कुछ नहीं चाहिए, और भगवान नहीं मिला तो भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कम तो कुछ चाहिए ही नहीं, पर भगवान नहीं मिला तो भी कुछ नहीं चाहिए, यह है वैराग्य। और भगवान मिल गए तो भी कुछ नहीं चाहिए, यह है पर वैराग्य, प्रबल वैराग्य। प्रकृति के गुणों से ऊपर चले गए। ये कौन थे? हनुमान जी। भगवान से कम नहीं और भगवान से ज़्यादा नहीं, और भगवान से ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता ना इस सृष्टि में। भगवान से डोर जोड़े रहे, भगवान की डोर मजबूत अगर हो गई, डोर टूटने लायक न रही, तो संसार के कोई भी घात प्रतिघात संसार की इस डोर को तोड़ नहीं पाते। कोई लालच इसको नहीं तोड़ पाएगा। और जब नहीं टूटे तो समझे इसी का नाम भक्ति है। भक्ति अभय है, भक्ति संरक्षण है, भक्ति कृपा है, भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति वो रसायन है जो संसार के विष को अमृत में बदलती रहे। ये तो हमने सुना है कि पारस पत्थर से लोहा जो है सो सोना बन जाता है, लेकिन विष बन जाए अमृत, ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं है। विष बन जाए अमृत, ये केवल भक्ति के रसायन से संभव है। गोरखनाथ जी के बारे में हमने क्या किया? रस सिद्ध किया और शरीर को वज्र बना लिया, लेकिन ये भी रस सिद्धि है, पर प्रेम रस की सिद्धि है, समर्पण रस की सिद्धि है भक्ति। भक्ति रस में लेकिन कुछ चीज की जरूरत नहीं होती। कोई 32 लक्षण वाली कुमारी कन्या की जरूरत नहीं, जो गोरखनाथ को मिला था। केमिस्ट्री का आविष्कार तो सबसे पहले गोरखनाथ जी ने किया था ना। रसायन बनाया था कि ठंड पर्वत पर है, इतनी ठंड लग रही थी, तो उन्होंने वहाँ 32 लक्षण वाली लड़की ढूंढी और उसको घोटने के लिए दिया, रसायन बना, उसको शरीर पर लेपा तो वज्र की तरह शरीर हो गया। उस लड़की को भी दिया, वो भी हुआ। तो उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने दूसरा वेश बना करके आए, क्या तुम तो नालायक हो गया, तुम साधना का अधिकारी ही नहीं रहा। और एक तलवार मारा तो तलवार तब से गिर गया, वज्र का शरीर था, टूट गया। अरे ये मारने चला, ये कौन सा साधु है? उन्होंने उस तलवार को उठाई तो उस साधु के सामने चलाया, आर पार हो गया। तो बोले ये तो हमसे भी बड़ा सिद्ध लगता है। फिर रूप में आए, असली रूप में, बोले हमने तुमको यहाँ भेजा था साधना के लिए, अब साधना के लिए तुम पात्र नहीं रहे। गोरखनाथ को मत्स्यनाथ कहते हैं, साधना के पात्र तुम नहीं रहे, क्योंकि शरीर को तुमने बना लिया वज्र का। अब तुम्हें तो ठंडी गर्मी कुछ पता चलता नहीं है, तो साधना के अयोग्य हो गए। अब तुम संसार में जाओ, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपश्चर्या क्या है? सभी लोगों से गाली खाओ, यही तुम्हारी तपश्चर्या है। तन वज्र का हुआ, मन तो हुआ नहीं। मन पर चोट खाओ, फिर तुम्हारा तप पूरा होगा। मानसिक तपस्या करो, खूब गाली खाओ। देखिए गुरु इस तरह से शिष्य को कहता है। मन को वज्र तो नहीं बना पाए ना गोरखनाथ, तो ये बात है। तो कोई 32 लक्षण की कुमारी कन्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति में समर्पण जरूरी है। श्रद्धा भक्ति का आरंभ है। भावनाओं का एकजुट होना श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? भावनाओं का एकजुट होना। और भावना शिखर पर पहुंच गई तो श्रद्धा बन गई, और भावना भगवान में समर्पित हुई तो भक्ति हो गई। तो उम्मीद है इस चित्त की गुफा में भगवान आएंगे, हमारे भी चित्त की गुफा में भगवान आएंगे, भगवती आएगी। हम भी चित्त की शुद्धि की साधना करेंगे। चित्त शुद्धि की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रकृति परिवर्तित होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आपका जीवन परिवर्तित होता जाता है। फिर अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, दिव्य तत्वों की अनुभूति प्राप्त होती है। साधना का चरम क्या है? स्फटिक शिला जैसा चित्त हो जाए।